जैसे उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौशाला चलाते हैं, गौ पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको गौशाला से बदबू आती है, तो रास्ता तो वैसे भी अलग है। उत्तर प्रदेश में अभी जो मामला है, सबसे ज़्यादा अगर बात के लिए है तो अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य का जो मामला है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा कि अखिलेश यादव जी से अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात होती है। अनिरुद्धाचार्य आप जानते हैं कि वो भागवत कथा कहते हैं, और उनसे जब मुलाकात होती है तो उनका एक शब्द था कि श्री कृष्ण जी का पहला नाम क्या था। हमारे साथ भीम सिंह जी मौजूद हैं। कई लोगों ने हमसे लगातार ये कहा कि इस मुद्दे पर आप भीम जी से बात करिए कि उनका एनालिसिस क्या कहता है इस मामले को लेकर। तो हमारे साथ भीम जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है भैया। सवाल मेरा यही है, श्री कृष्ण जी का पहला नाम क्या था? देखो, भगवान के अनंत नाम होते हैं, भगवान के एक नाम नहीं। पहला नाम क्या था? पहला नाम कुछ भी कहा जाए, वासुदेव कहा जाए, कृष्ण कहा जाए, गोपाल कहा जाए, कुछ भी कह सकते हैं आप। उनके तो अनंत नाम है, जितना जिसको ज्ञान है उतना वो बताएगा। अखिलेश जी को नहीं पता क्या? सबको पता है, सारे लोगों को पता है। किसी को कोई नाम नहीं पता, किसी को कोई नाम नहीं पता है, लेकिन सब जानते हैं भगवान कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। उनको किसी नाम से पुकारा जाए, स्मरण किया जाए, नाम से क्या मतलब है। नहीं तो अखिलेश जी ने पूछा ना कि पहला नाम क्या, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं दिखे। नहीं, वो उनकी बातों से कैसे संतुष्ट दिखेंगे भाई। जैसे उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौशाला चलाते हैं, गौ पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको गौशाला से बदबू आती है, तो रास्ता तो वैसे भी अलग है। अखिलेश जी का क्या रास्ता है? अखिलेश जी का रास्ता यही, गौशाला से बदबू आती है। अनिरुद्धाचार्य का रास्ता है कि वो गौपालक हैं। अब सारे हिंदू समाज में, चाहे यदुवंशी हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे ब्राह्मण देवता हो, जो भी है, सब कांवड़ यात्रा साथ में उठाते हैं, सारा पूजा पाठ साथ में कराते हैं, भागवत सब लोग कराते हैं। ये थोड़ो देखते हैं कि यदुवंशी का गुणगान कर रहे हैं कि रघुवंशी का कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह वो बोल रहे थे, कई लोग, उसका वीडियो भी उन्होंने बाकायदा जारी किया। वीडियो समाजवादी पार्टी के तमाम सोशल नेटवर्किंग पर चली। उसके बाद ये हो रहा था कि अखिलेश जी को बड़ी तारीफ मिल रही थी कि उन्होंने पूछा, उनको बड़ी जानकारी रहती है इस मामले में। नहीं, अखिलेश जी यही लिए पूछिन रहा है कि वो बताए न पावें या उनका उलझा दिन जाए। चूँकि अखिलेशो जी केहू से पूछे हुए हैं कि आखिर इनका ऐसा कुछ बताओ कि हमसे मिले, हम यूँ पूछी। वरना आप देखा तो कि समाजवादी के नेता एक जने बनारस वाले हैं, नए नेता उपजे हैं, वही रामभद्राचार्य कांधराचार्य कहत हैं। तो ये अपमानित करने, जितना सनातन धर्म पे मतलब अपमान करे है, केवल समाजवादी नेता कर रहे हैं बस। अखिलेश जी ने तो ये बताया कि उनको भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है, तभी तो पूछ रहे थे। अगर अखिलेश यादव को सनातन के बारे में जानकारी होती तो उनसे सवाल नहीं पूछते। और अगर अखिलेश यादव को सनातन धर्म पर जानकारी होते तो रामभद्राचार्य को उनके नेता अंधराचार्य नहीं कहते। अगर अखिलेश यादव को सनातन की जानकारी होती तो ये नहीं कहते कि बागेश्वर के बाबा पैसा लेते हैं। अगर उनको इतना ही जानकारी होती तो सबसे पहले उनका प्रणाम करते, नमस्कार करते और बात विचार करते आपस में दोनों लोग, और ये कहते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यदुवंशियों का नाम इतना रोशन कर रहे हैं, कृष्णवंशियों का नाम इतना, उनकी कथा, आप ब्राह्मण हो करके यदुवंशियों की कथा कह रहे हैं। भाई भगवान कहीं बटे नहीं हुई, यदुवंशी हो, रघुवंशी हो, सूर्यवंशी हो, इससे हमको क्या मतलब है। भगवान भगवान है। सवाल ये है कि फिर उनको जानकारी किस चीज़ की है, यही तो हम पूछने आए हैं आपसे। जानकारी उनको डिवीज़न कराने की है। जात से जात को लड़ा दो, बिरादरी को बिरादरी से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, यही उनका काम है। अखिलेश यादव कर रही है तो भाजपा कर रही है। वो जग जाहिर है कौन कंवरियों को गाली दे रहा है, कौन रामभद्राचार्य जी को गाली दे रहा है, कौन तमाम महापुरुष जो हिंदू समाज के हुए। भाई किसके ज़माने में प्रतियां जलाई गई रामचरितमानस की? किसने बाबा तुलसीदास जी को गाली दी है? कौन रामभद्राचार्य जी को गाली दे रहा है? कौन लोग दे रहे हैं? कौन धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है? कौन कांवड़ियों को गाली, किस पार्टी के लोग वो आखिर हैं जो कांवड़ियों को गाली दे रहे हैं? अच्छा, अखिलेश जी का है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा अच्छा कहते लेकिन पैसा न ले, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। अब हमको नहीं पता है कि इनके यहाँ कथा कब हुई थी या इन्होंने कब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। हमको तो ये पता है कि जालीदार टोपी लगा करके सैकड़ों बार हमने इनका फ़ोटो देखा है, जब ये रोज़ा अफ्तारी करवा रहे थे। कथा सुनते एक भी फ़ोटो हमने अब तक नहीं देखा है। नहीं देखी आपने? नहीं देखी। इतनी उम्र में नहीं देखी? हाँ, नहीं देखी इनकी। अभी पूजा कर रहे थे, रुद्राभिषेक क्या कर रहे थे भगवान की, वो तो तस्वीरें वायरल हो रही थी। नहीं, फिलहाल हमने नहीं देखा है। अब कराए होंगे, जब उधर फंस रहे हैं तो इधर कहीं वायरल कर दो। अच्छा, ये भी होता है? और क्या।